अब हमने ये देखना है कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तब हम इस पवित्र सदग्रंथ गीता जी को समझ पाएंगे। इसके लिए हम आप सहयोग लेंगे पवित्र श्रीमद् देवी भागवत दुर्गा पुराण का, संस्कृत सहित, ये हिंदी टीका सहित। ये कहाँ से छपी है? अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम सहमात्यम, खेमराज श्रीकृष्ण दास प्रकाशन, बंबई से। हम आते हैं तीसरे स्कंद में। ये है अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते, तृतीय स्कंद है प्रारंभते। अब आज के यहाँ पर अब इसके 5वें अध्याय में 11 पृष्ठ पे तृतीय स्कंद अध्याय 5 के और 8वें मंत्र को पढ़ेंगे। 7वां यहाँ समाप्त हुआ, 8वां है ये स्टार्ट हुआ। भगवान शंकर कहते हैं, हे माता दुर्गा को, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में, शंकर जी करे मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, किस प्रकार प्रदान किया, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त क्यों किए हैं। अब फिर अभी संस्कृत और देख लेंगे हम, क्योंकि देवनागरी लिपि है, आसानी तो समझ में आ जाएगी। यहाँ 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके, यदि आप हमारे ऊपर दया युक्त हो तो हे अंबिके, हे माता, कथम अहम विहिता च, मैं क्यों उत्पन्न कर दिया, मैं क्यों बना दिया, क्यों उत्पन्न कर दिया तमोगुण, मैं तमोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया। और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव, आपने रजोगुण क्यों बना दिया, क्यों उत्पन्न संभव उत्पन्न करना। और सुविहिता के मुँह सतोगुण हरि और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। फिर देखिएगा शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 110 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। इसके संपादक हनुमान प्रसाद पोदार ओनली। इसमें स्पष्ट किया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश में गुण है। ये है पृष्ठ 110, संक्षिप्त शिव पुराण 9वां अध्याय, रुद्र संहिता 9वां अध्याय। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र, इन 3 देवताओं में गुण है। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। रुद्र यानी महेश भी कहते हैं इसको। और परंतु शिव, ये काल खुद शिव रूप में प्रकट हो जाता है, कभी ब्रह्मा रूप में हो जाता है, परंतु शिव गुणातीत माने गए। यानी काल जो है ब्रह्मा विष्णु महेश और शिव से अलग है। अभी भी आपको दिखाया था, अब फिर थोड़ा दिखाना पड़ेगा। वही प्रकरण है कि एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश का आपस में झगड़ा हो गया और इस बात पर मैं तेरा बाप, विष्णु कहता मैं तेरे बाप, ब्रह्मा जी कहते मैं तेरा बाप। इनके बीच में स्तंभ खड़ा कर दिया। ये 24 पृष्ठ पर संक्षिप्त शिव पुराण में और विद्वेश्वर संहिता में। तो यहाँ इन दोनों का झगड़ा हुआ तो वो काल आ गया बीच में। फिर वो कहता है, ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तव्यों के लक्षण क्या क्या हैं, ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये काल बोला इनका बाप पिताजी। अब देखिएगा 26 पृष्ठ पे हम थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि शंका ना रह जाए। 26 पृष्ठ पे नीचे आइएगा। जो काल बोला, पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत प्राप्त किए। और इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश ने, एक मैं नहीं है, ने 2 अन्य उत्तम कृत संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए। इससे सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है ये शिव पुराण बोलने वाला। तो ये सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और बताते हैं, क्योंकि जब तक हम एक कंसेप्ट को क्लियर करके आगे नहीं चलेंगे तो आपका सत्संग सुनना या सुनना बराबर रहेगा। और एक बार इसको ढंग से सुन लोगे फिर सदा का सुख हो जाएगा। अब देखिए एक और बताते हैं देवी भागवत में, फिर 123 पृष्ठ पे। ये गीता प्रेस ग्रुप से प्रकाशित है।
और इसके अनुवादक कौन हैं? हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पर देखिए, तीसरे सकंद में, तीसरा सकंद, तुम शुद्ध स्वरूपा हो। भगवान विष्णु कह रहे तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव मन जन्म और तिरोभाव बिन मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। सफेद विष्णु जी स्वयं कह रहे हैं हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं और तू हमारी माता है। शंकर भगवान बोले देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इन तीनों गुणों से उत्पन्न अपनात्मा इस पवित्र पुराण के इन चंद पंक्तियों ने, इस पवित्र देवी पुराण की चंद पंक्तियों ने ये चार कंसेप्ट क्लियर कर दिए। एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, ये अजर व अमर नहीं है। दूसरा ये कर दिया कि दुर्गा इनकी माता है। तीसरा ये कर दिया कि ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और चौथा ये कर दिया कि केवल जैसा जिसका कर्म है उतना ही दे सकते, ये कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अब हमने इसको समझने के लिए गीता जी को सबसे पहले ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तब ये, क्योंकि गीता जी चारों वेदों के संक्षिप्त वर्णन है इसमें और कोड वर्डों में है। इसको तत्वदर्शी संत बताओगा, ये गीता ज्ञानदाता स्वयं कह चुका है। अब देखिएगा मार्कंडेय पुराण में, मार्कंडेय पुराण सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पर देखिएगा, इस प्रकार स्वयंभू परमात्मा की तीन अवस्थाएं हैं। रजगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु है। और यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये तीनों गुण भी कहलाते हैं। इति सिद्धम। जयदाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये 15वें अध्याय का, हम 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र हमने पढ़ लिया। और दूसरा ये है कि इस संसार की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूप, ये शाखाएं हैं। यहां देखिएगा, विषय परवाला शाखा, विषय परवाला शाखा, विषय भोग यानी विकारों वाली ये शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हुई हैं। मनुष्य लोक में कर्मों के बंधन में कर्मानुसार बांधने वाली भी ये तीनों गुण ब्रह्मा विष्णु महेश बांधन की मुख्य कारण हैं, जड़ हैं। जो कारण बीमारी की जड़ ये है, और नीचे और ऊपर फैली हुई है। सभी लोकों में नहीं, केवल 3 लोकों में, ऊपर और नीचे। तीसरे में कहा है, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। विचार काल माने गीता ज्ञानदाता कहता है इस संसार रूपी वृक्ष के बारे में मुझे जो जानकारी है वह पूर्ण नहीं है। तेरे मेरे इस विचार काल में गीता जी के डिस्कशन में मैं कंप्लीट नहीं बता पा रहा। इस संसार रूपी वृक्ष का स्वरूप अर्थात ब्रह्मांड की सृष्टि रचना के बारे में जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में यानी गीता जी के ज्ञान में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है, मुझे इसका आदि और अंत का पता नहीं है, और न इसकी अच्छी तरह प्रकाशित थी है, क्योंकि मैं नहीं जानता। इसलिए इस सुविरुड मूलम
सो विरुद्ध मूलम, अहमता ममता वासना नहीं, अति दृढ़ मूल वाले, यानी अविनाशी परमात्मा रूपी तो जड़ है, वो तो अविनाशी है, कभी नाश में आता नहीं, वो दृढ़ मूल माने अविनाशी परमात्मा रूपी मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को, दृढ़ माने दृढ़, असंग शस्त्रेण, इन वैराग रूप शस्त्र द्वारा काट कर नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, यानी तत्व ज्ञान से अच्छी तरह समझकर, उसके पश्चात ये चौथा श्लोक में स्पष्ट कर दिया, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है जिस भगवान ने, और उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उसी परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए, यानी पद पदे माने पूजा कर। गीता ज्ञानदाता कहता उसी की पूजा करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते।